गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कुछ काम करो। यह पाठ बच्चों मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, इस बात की शिक्षा दी गई है। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि जिंदगी चलने का नाम है, हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। हमेशा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए रहना है, कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारी आज की कविता है कुछ काम करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, प्रभु ने तुझको कर दान दिए, प्रभु ने तुझको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमें हमेशा जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ते जाना है, हमेशा अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और जिंदगी में रहकर अपना नाम कमाना चाहिए। अर्थात हम ऐसा काम करें जिससे कि संसार में हमारा नाम हो, हमें सब इज्जत से हमारा नाम ले। यह जन्म भगवान ने तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया है, यह जन्म भगवान ने तुम्हें किसी अर्थ से अर्थात किसी मतलब के लिए दिया है। तो उस मतलब को साधो, तुम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, अपने जीवन के लिए तुम कार्य करते रहो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। देखो, यह जीवन हमारा बेकार ना चला जाए, यह जीवन हमारा व्यर्थ ना हम गवा दें इसे। कुछ तो ऐसा करो कि जीवन में तुम अपना नाम कर सको, अपने शरीर का जो भगवान ने तुम्हें दिया है, ये सुंदर शरीर, इसका सही उपयोग कर सको, इस जीवन का तुम सही उपयोग कर सको और हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हम लोगों को। तुम मनुष्य हो, तुम अपने मन को निराश मत करो, तुम अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि तुम नर हो, न निराश करो मन को। ये मनुष्य जीवन तुम्हें ऐसे नहीं मिला है कि निराशा में तुम अपना जीवन व्यर्थ कर दो। तुम्हें अपने मन को निराश नहीं करना है, क्योंकि यह जिंदगी बहुत बड़ी है, यह जीवन बहुत लंबा है और तुम्हें उसे सफलता से अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तुम क्योंकि बहुत कुछ कर सकते हो इस जीवन में। प्रभु ने तुमको ये 2 हाथ दिए हैं, प्रभु ने तुमको ये 2 हाथ दिए हैं, इससे तुम क्या नहीं कर सकते, इससे तुम क्या नहीं कर सकते। तुम पत्थर को तोड़कर रास्ता बना सकते हो, तुम पत्थरों को और पहाड़ों को तोड़कर भी रास्ता बना सकते हो। जो तुम्हें चाहिए था वो सभी वस्तुएं भगवान ने तुम्हें दी हैं, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करी हैं। तो फिर तुम क्यों निराश होते हो, क्यों व्यर्थ इस जीवन को बिताते हो। जो तुम्हें भगवान ने दी है ये सभी वस्तुएं, उनका उपयोग करो। तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है और जो तुम चाहोगे अपना कर्म करते हुए वही तुम प्राप्त करोगे। तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करोगे। अगर मन में तुम ठान लेते हो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करोगे। इसीलिए तुम अपने मन को निराश मत करो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए क्यों भगवान को दोष करते हो, क्यों भगवान को दोषी बनाते हो। जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए किसी को दोषी मत ठहराओ, किसी को दोष मत दो, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति है तुम जो चाहे वो उस शक्ति से प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो तुम्हें भगवान ने शक्ति दी है, मनुष्य बनाकर तुम्हारे इस जीवन रूपी संसार को तुम्हें चलाया है, वह शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास ही है।
तुम उसका सही तरीके से प्रयोग करो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक बुद्धि दी है तुम्हें सोचने और समझने के लिए, अपना अच्छा और बुरा जानने के लिए। तो इस जीवन का अच्छी से भली प्रकार तुम उसका प्रयोग करो। तुम नर हो, न निराश करो मन को। ये मनुष्य जीवन हर किसी को नहीं मिलता है। ये मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्य प्राप्ति से मिलता है। तो इसीलिए इंसान होते हुए भी तुम अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो तुम कुछ चाहते हो वो तुम सब प्राप्त कर सकते हो। नर हो, न निराश करो मन को। कुछ काम करो तो संसार में रहते हुए अपना नाम कमाओ। इस संसार में तुम्हारा नाम हो। ये सब मुश्किलों को पार करते हुए अपने जीवन पथ पर कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो यह कविता हमें यही संदेश देती है बच्चों कि हमें आशावादी होना है, हमें होप रखनी है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चलते जाना है। थैंक यू बच्चों।